एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों, जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है 14 ठीक है दिसंबर के लिए, उसके लिए मैंने आपको दो तरह के प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। यहाँ पर एक देख लीजिएगा 1107 और 1108 120 विषय कोड है। देख लीजिए दोनों मॉडल पेपर है बेटा, है ना। अभी जैसे ही रियल पेपर मेरे को प्राप्त होगा मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा आपको। 45 से 50 नंबर तक आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो में आप पास हो जाओगे, इतनी गारंटी है, ठीक है, फेल नहीं होगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बढ़िया से। रियल प्रश्न पत्र जैसे ही आएगा बेटा चैनल पर एक्टिव रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, समझ में आ गया। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा आप, है ना, कौन सी क्लास में है। सॉरी क्लास 11 ही है, पर बेटा क्लास भी लिखना पड़ता है क्योंकि 9th 10th और 12th वाले बच्चे भी उस पर करते हैं। चलिए ब्रह्मांड, व्हाट्सएप के नंबर है डिस्क्रिप्शन में। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो एडविन हब्बल ने दिए। फ्योर्ड तट निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्योर्ड तट निर्माण होता है तरंग व धाराओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो मुख्यतः जो वायुमंडल है ना वो भौमिक विकिरण के कारण गर्म होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है तो आ जाएगा सुंदरी मैनग्रोव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला तो एडविन हम्बल बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने शुरुआत में भी कहा है और अभी भी करा, वीडियो को छोड़ के जाना तो चले जाइए। 45 से 50 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाओगे आप आराम से। हर रियल प्रश्न पत्र में व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजने का कोशिश करूँगा, यदि आ जाएगा तो इसमें मैं फंसा के सुबह एक्टिव रहिएगा, चैनल पर एक्टिव। सुबह कोई भी चीज आती है तो तुरंत देख लीजिएगा ना। यहाँ से देख सकते हैं दूसरा जो है वो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, पहला वाला है, ठीक है। तीसरे में आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ये यहाँ पर चौथे के अंतर्गत बी है और यहाँ पर नर्मदा सही है और यहाँ पर मैंग्रोव सुंदरी वन ये आपका आ जाएगा। कुईसी सैंपल, सैंपल नहीं सेपल है, कुई सेपल देश की भूगोलवेत्ता थे तो अमेरिका, अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता थे। वृहत संचलन में, वृहत संचलन में शक्ति सहायक होती है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपथ पर, हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं, किसको कहते हैं? आम्र वर्षा को कहते हैं। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे और ट्रांसलेट कर लेना ऊपर का, है ना। जोड़ी की बात करें तो स्थल मंडल, ठीक है, जोड़ी की हम बात करते हैं, ठीक है, जोड़ी की बात करते हैं तो स्थल मंडल है आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूप्रपटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, अंतर्जनिक बल आ जाएगा भू आकृति व निर्माण, ठीक है। पृथ्वी का जो कंबल है जलवाष्प आ जाएगा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अटक गई थी आवाज, है ना। चलिए भारत का क्षेत्रफल तो गया। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है। 35421, ठीक है, याद रहेगा। आच्छादन शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है आवरण हटाना, आवरण हटाना। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ,
कौन से? कपासी मेघ। भारत देश, देख लीजिएगा, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। भारत देश की आर्द्र भूमि कितने वर्गों में रखा जाता है? भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में? तो 8 वर्ग में रखा जाता है। 8 वर्ग में रखा जाता है। यहां से आप देख सकते हैं इनको। हो गया। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो पहली बात है बेटा कि धरातल की गहराई बढ़ेंगे, तापमान और दबाव कम नहीं होगा, तापमान बढ़ता है। नीचे अपन जितना जाते हैं ना उतना बिल्कुल आप समझते हो कि अंगार ही अंगार है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी को लोयस कहलाती है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है समदाप रेखाओं के दूर दूर होने के बाद प्रवणता अधिक होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। ठीक है, 2.4% भाग रखता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। ये भी सत्य है आपका। और अंतिम जो है भारत का औसत वार्षिक वर्षा जो लगभग 125 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी कहा बेटा कोई रियल पेपर नहीं, 45 से 50 नंबर तक का चांस है इसके आने के। कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कोई सी भी चीज़ सुबह से भी आती है तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। भूगोल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल जो है ना, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको आप देख लीजिएगा। भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी गई है यहाँ से। वे कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटा है ना, हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ये कोई एक मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है ना। और वार्षिक के लिए मैं आपको 5 से 6 मॉडल पेपर दूंगा, बस उसमें आपका पूरा काम रहेगा रिसर्चेबल, है ना। ये अर्धवार्षिक का क्या मन चाहे यहाँ से उठा के पूछ लेते, पर वार्षिक जो है ना, आपने 10th पढ़ी होगी, मेरे से पढ़ी या कहीं से पढ़ी हो, तो आपको पता है जो IMP क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर आते हैं। उसमें व्यक्ति पास तो 50-60% तो आ जाता है। तो अपने को 11th में आराम से 60-70% तो आराम से बन जाएगी। 2 से 3 मॉडल पेपर कर लोगे जिसमें, ठीक है। तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। मैं वो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF के थ्रू भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर अपना नाम और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका। और ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपका अगला है आगे क्वेश्चन नंबर 14। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18, यहाँ से 19,